अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो टीवी और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं माहम जाहिद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे नवीद बिलावल भी। सबसे पहले सुनो हेडलाइंस। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा दंगल। पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। कराची की 246 यूसी में से 95 का नतीजा सुनो टीवी पर। शहर कायद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे 46 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। जमात इस्लामी 26 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 सीटों पर आगे। मलीर की 30 यूसी में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18, जिला बस्ती में जमात इस्लामी की 20 नशिस्तों पर बरतरी। हैदराबाद डिवीजन में तीर चल गया। 154 यूसीज में से 39 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 50 यूनियन काउंसिल्स पर पीपीपी के उम्मीदवार आगे। ठट्ठा में 4 टाउन कमेटियों पर भी कामयाब। दादू में पीपी 18 वार्ड्स पर फातेह। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में एक्शन से भरपूर मनाजिर। गुलशन मेमार में कारकुनों की लड़ाई में पीटीआई का एमपीए भी कूद पड़ा। यूसी चेयरमैन का उम्मीदवार जख्मी। पुलिस ने राबिस्तान खान को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची में मुसल्लह अफराद का प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर तशद्दुद। गुलबर्ग टाउन में नामालूम अफराद का धावा, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। मलीर में सियासी जमात के कैंप्स को आग लगा दी गई। मटियारी में वोटर लड़ पड़े। झगड़े में 2 खवातीन जख्मी। भेड़शाह में कारकुनों ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। फिरदौस शमीम नकवी ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। सोल्जर बाजार पोलिंग बूथ पर बैलेट बॉक्स की सील तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर गरज बरस। कहा फिरदौस शमीम ने बैलेट बॉक्स के सील तोड़े। शाहिदा रहमानी के बेटे पर भी हमला किया। पीटीआई के इस अमल की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ बदमाशी की सियासत बंद करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पोलिंग के दौरान मुतहरिक। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम का मुआयना किया। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी शरपसंद को इंतखाबी सरगर्मियों में खलल डालने की इजाजत न दें। तमाम सियासी जमातें और कारकुन इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक का एहतराम करें। अवाम और अपने इलाकों में, अपने शहरों में, उन शहरों पर कब्जा करने और इंतखाबात को छीनने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। इस इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा। इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, उसको आबाद करेंगे, वही फैसले करेंगे, वहीं से चलाएंगे कराची को। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात को नाकाम शो करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा अवाम ने घर बैठकर सिंध पर कब्जे का मंसूबा नाकाम बना दिया। नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। अब हमारे ऐवान हमारी सड़कें हैं, वहाँ पर फैसले करेंगे। फारूक सत्तार बोले मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी। जो बुनियादी तौर पर इन शहरों के वोटर्स और शहरियों के हुकूक का सौदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जब आप अवामी हिमायत से महरूम हैं, जब आप आवाम की पजीराई से महरूम हैं, तो फिर आप कैसे उनके मसाइल को हल करेंगे? बहुत साजिशें हुई। कल रात के 1-1:30-2 बजे तक इस बात की कोशिश की गई कि बल्दियाती इंतखाब ना हो सके। अगर महाजिर आवाम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते, उन्होंने उनके लिए कुछ किया होता, तो वो बाइकआउट ना करते, वो बल्कि इलेक्शन में हिस्सा भी लेते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का एमक्यूएम पर तंज। कहा मुत्तहिदा में जान होती तो इलेक्शन का बाइकआउट न करते। जमात इस्लामी पूरे शहर में कामयाब होगी।
मेरे पिछले एक साल में कराची वालों के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि इख्तियारात का मसला नहीं था, नीयत का मसला था। मैंने एक साल में उन चीज़ों को करके दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, जियालों ने उन चीज़ों को करके दिखाया। इख्तियारात का मसला नहीं, खिदमत की नीयत होनी चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं MQM के बॉयकॉट से इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, इंतखाबात में फतह काम करने वालों की होगी। केपी असेंबली भी 2 दिन की मेहमान। वजीर आला हाउस ने तारीख का ऐलान कर दिया। कहा इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ऐवान तहलील करने की समरी मंगल को इरसाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए सर जोड़ लिए। इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इजलास डॉक्टर परवेज हसन, अहमद नवाज सुखेरा और नासिर खोसा के नामों पर गौर। हतमी फैसला चौधरी परवेज इलाही से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इमरान खान का एक बार फिर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। कहा MQM को इसीलिए इकट्ठा किया गया। जनूबी पंजाब के लोगों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहा जा रहा है। पंजाब और विफाक में कमजोर मैंडेट मिला तो मज़ाहमत करेंगे। इस वक्त मुल्क 90% डिफॉल्ट कर चुका। मजीद बोले अलीम खान ने 200 अरब रुपए की जमीन फरोख्त की, किसी ने उसका नोटिस न लिया। आज इमरान खान अगर फुदक रहा है, बेसाख्ता बावला बन रहा है, इसलिए कि वो अपने आकाओं का एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सका। अगर तुम दियानतदार और अमानतदार हो और बाकी सब चोर हैं, तो बताओ पाकिस्तान के दोस्तों ने 3-3.5 साल में तुम पर एतमाद क्यों नहीं किया? मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान कप्तान पर बरसे। कहा इमरान खान को तकलीफ अपने आकाओं का एजेंडा मुकम्मल न होने पर है। इससे अगर मुल्क पर मुसल्लत किया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया ने तुम्हें नहीं, इनको पैसा दिया जिसको तुम चोर कहते हो। एक उनका अपना गवर्नर है, उसने हमें कहा जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, और अल्लाह का शुक्र है हमने अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरप्राइज दी है। तो हुण इंशाल्लाह फिर भुगतणगे। हुण उन्हां दी वारी है, जब बलवी साहब कहेंगे जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। परवेज इलाही ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा हमने तो एतमाद का वोट ले लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा वो अब गैबी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें नाकामी नजर आ रही है। PDM में ऐसी फूट पड़ेगी कि उठने के काबिल नहीं रहेंगे। पंजाब असेंबली तहलील होते ही सियासी पारा बढ़ गया। इत्तेहादी रहनुमाओं के राबतों में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी भी कल से मौजूद। शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सूबाई इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। इमरान खान की करें और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। अब तो ये अब मुलाकातों का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा है कि आप अपना शो पर नोटिस का जवाब जो है वो सेंट्रल से दे देंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरिम चीफ मिनिस्टर के नाम आज 2 जो हैं वो फाइनल हो जाएंगे और जो इलाही साहब जो है उन्हें कम्युनिकेट हो जाएगा। तहरीक इंसाफ मुनहरिफ अराकीन से शदीद नाला। फवाद चौधरी कहते हैं गैर हाजिर रहने वाले अब राबता कर रहे हैं मगर मुलाकात की जरूरत नहीं। शो कॉज नोटिस दे दिया, इसका जवाब दे। निगरान सेटअप पर बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द नाम फाइनल कर लेगी। ख्वाहिश है नून लीग कोई ऐसा नाम दे जिसे हम कबूल कर लें।
आज बताओ, इलेक्शनों से तहरीके इंसाफ भाग रही है या पीडीएम की सरकार भाग रही है? हमें कहते थे कि अगर इतना आपको आवाम पर भरोसा है तो आप वफाक से लेदगी अख्तियार कर लें। हमने लेदगी अख्तियार कर ली। 8 माह हो गए, बताइए इन 8 महीनों में महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है? शाह महमूद कुरैशी ने सियासी हरीफों को खरी खरी सुना दी। कहा, इंतखाबात से पीटीआई नहीं पीटीएम भाग रही है। हमें कहा गया संजीदा हैं तो सूबाई हुकूमतें छोड़ दें। दोनों असेंबलियां छोड़कर आवाम में जाने का फैसला किया। तजर्बेकारों ने महंगाई को बढ़ा दिया। इसहाक डार को लाया गया मगर वो भी नाकाम हो गए। मुझे यकीन है कि तमाम सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर पूरी तनदेही से इस वबा का मुकाबला करके हमेशा के लिए इसको दफन करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर से पोलियो के खात्मे का अज़्म। इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज करते हुए कहा, चंद माह में पोलियो के 20 केस सामने आए। पोलियो वर्कर्स ने मुश्किल हालात में अपना काम जारी रखा। सूबाई हुकूमतों से मिलकर मूजी मर्ज को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। जो चारों प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, उनकी कीमतें 31 जनवरी रात 12 बजे तक बरकरार रहेंगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त लागू है 214 रुपये 80 पैसे वही रहेगी। अवाम की रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डीजल, पेट्रोल, मट्टी के तेल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। मैदानी इलाकों पर शदीद सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लाहौर में पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्तान, फैसलाबाद और डीजी खान में भी दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। सक्खर, मिठी और मोंचोदोड़ो में भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 6 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -9 और कलात में -10 रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। चोगरान और कागान में 3 फीट तक बर्फ पड़ी।